तो जैसे कि हमने एक वचन पढ़ा, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 20, 21, 22 में हम लोग वहाँ वचन को पढ़ते हैं। लिखा है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको खाना खिला, प्यासा हो तो उसको पानी पिला, ऐसा करने से उसके सर पे आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। हालेलुया, ठीक है। तो अब यहाँ ये तो लिखा है कि तो उसके सर पे आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। पर जो वचन अब हम नीति वचन 25 का 21 और 22 में लिखा है कि ये सेम बात लिखी है पहले वचन में, ठीक है ना। यदि तेरा बैरी भूखा तो उसको खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला, और ऐसा करके तो उसके सर पे आग के अंगारों का ढेर रखेगा। आग के अंगारों का ढेर का मतलब क्या है कि मैं से गाली निकालता था, चुगली करता था, बुरा बोलता था, और मैं अपने किसी को उसके प्रति भड़काया करता था, भड़काया करती थी, और मैं इधर से जा रहा था, या मेरे पैर में मोच आ गई, या मैं बीमार हो गई, ये मुझे दवाई के पैसे भी दे रहा है, मुझे दवाई दिलाने के लिए लेके भी जा रहा है। तो क्या कर दिया आपने उसको, इस नम्रता से, इस अच्छे काम करने से आपने उसके सर पे आग के अंगारों का ढेर रख दिया। मानो अंदर वो जल रहा है, मैं कितना गलत था, मैं कितनी गलत थी, उसके बारे में गलत सोचता था। अब ये वाली बात आ गई। लेकिन इससे भी बेस्ट जो नीचे 22 में लिखा है, नीति वचन 20 का 22 में, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पे आग के अंगारों का ढेर लगाएगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। आमीन। बोला हमने तो माफ कर दिया, हमें क्या मिलेगा, हमने तो माफ कर दिया, हमें क्या मिलेगा। तो ये वाली बात है। और भजन संहिता 51 का 17 में देखा कि टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। परमेश्वर तो टूटे और पिसे हृदय को तुच्छ नहीं जानता। आप टूट चुके हैं, आपने प्रार्थना करना शुरू किया और मांगे, प्रभु तूने कहा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास हमें तुम्हें मैं श्रम दूंगा। प्रभु मैं तेरे शरण में आ गया हूँ, मैं तेरे शरण में आ गई हूँ। प्रभु मुझे बदल दे, मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर प्रभु। और तेरा वचन भजन संहिता 112 पूरा होना चाहिए मेरे जीवन में कि पत्नी के लिए पति आशीषमय होगी और पति के लिए पत्नी आशीषमय, पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, और उन दोनों के द्वारा जो बच्ची हैं, और तेरा वंश धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। बेटी सुन रही, नाती सुन रही, पोती सुन रही, पोता सुन रहा। दिक्कतें क्योंकि तुम भी तो नहीं सुन रहे हो। तुम मुझे हे प्रभु कहते हो पर मेरी बात को नहीं मानते हो। 7वें दिन को तुम धन्यवाद देने नहीं आते हो। 7वें दिन को, विश्राम दिन को तुम पवित्र नहीं मानते हो। हालेलुया, ठीक है ना। इस प्रकार से परमेश्वर तुमको आशीष देगा। और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबों को आशीष देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं कि ये वचन आपके जीवन में पूरा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।